तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है चश्मिश। देख देख, चश्मिश आ रही है। प्रीति ने मोना को कोहनी मारी। सामने से रीत आ रही थी। वह समझ गई थी कि उसकी ही बात हो रही है, पर जैसा कि उसकी आदत है, बेकार की बातों पर ध्यान नहीं देती, इसलिए मुस्कुराते हुए पास से निकल गई। ये तीनों लड़कियां वैसे तो आपस में बहनें हैं, लेकिन एक अनकही स्पर्धा उनके बीच सदैव रही है। अपने चाचा की बेटी रीत से पढ़ाई में कमतर रही प्रीति और मोना रूप रंग में उससे 21 थी। इसी का उनको संतोष था। घर में बात बात पर उनकी आपस में तुलना ही इस ईर्ष्या का मुख्य कारण था। दादी के जाने के बाद अब वे संयुक्त परिवार का हिस्सा तो नहीं थी, पर बचपन की यादें आज भी ताज़ा थी। प्रीति की तो शादी भी हो चुकी है, लेकिन रीत के प्रति जलन आज भी वैसी ही है। आज ये सभी अपनी बुआ के लड़के की शादी में बहुत समय बाद मिली हैं। मोना तो यहाँ विशेष कारण से आई है। बुआ की खास सहेली के लड़के के साथ उसके रिश्ते की बात आगे बढ़ाने से पहले बुआ चाहती थी कि एक बार वो मोना को देख ले। फिर यहाँ तो लड़का भी आया हुआ है, कौन जाने यही बात पक्की हो जाए। वैसे उनकी सहेली अच्छे परिवार से है, बस उसका लड़का मोना को पसंद कर ले, बाकी सब वे संभाल लेंगी। सहेली तो उनके हाथ में ही है। अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। जाना पहचाना देखा हुआ परिवार मिल जाए तो आधा सिर दर्द कम हो जाता है। अनूप बुआ की सहेली का बेटा देखने में काफी हैंडसम था। मोना तो उसे कब का पसंद कर चुकी थी, बस उसकी हाँ का इंतजार था। इधर इन सब बातों से अनजान अनूप को रीत की सादगी भा गई थी। जहाँ सब लड़कियां भारी भरकम मेकअप कपड़ों से लदी फैशन परेड का हिस्सा लग रही थी, वहीं सिंपल वाइट ड्रेस के साथ एक हाथ में घड़ी और दूसरे में ब्रेसलेट के साथ गले में गोल्ड चेन पहने रीत उसके दिल पर दस्तक दे चुकी थी। कुछ देर बाद बुआ जी ने अनूप के परिवार के साथ अपने दोनों भाइयों के परिवार का औपचारिक परिचय करवाया, तो वह रीत के नाम के साथ साथ उसकी पढ़ाई और नौकरी से भी वाकिफ हो गया। रीत बैंक में मैनेजर थी, जबकि उसका अपना बिजनेस था। वहीं मोना फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी। उम्र में रीत से छोटी और पढ़ाई में ना के बराबर उसकी रुचि के कारण ही माता पिता उसकी शादी कराने की सोच रहे थे। अनूप से माँ ने अकेले में जाकर जब पूछा कि सविता आंटी की भतीजी कैसी लगी, अगर पसंद हो तो बात आगे बढ़ाऊं। अनूप झेप गया। रमा जी अनूप की नज़रों को पढ़ चुकी थी। जिस तरह से वो रीत को देख रहा था, उनकी अनुभवी आंखें सब समझ चुकी थी। उन्होंने सहेली को जाकर ये खुशखबरी सुनाई। अनूप को रीत पसंद है, बोलो कब आऊं उसे तुम्हारे भाई से मांगने। ये सुनकर सविता जी को झटका लगा। वे बोली, क्या कहा तुमने? अनूप को रीत पसंद है? पर मैं तो मोना के बारे में बोल रही थी। ये बात उनके साथ खड़ी प्रीति के कानों में भी पड़ गई। अचानक उसके मुंह से निकला, क्या उसे वो चश्मिश पसंद आई? बुआ ने उसे गुस्से से घूरा तो वह बात बदलते हुए बोली, माफ करना आंटी जी, लेकिन मोना के सामने रीत पानी कम चाय है। लगता है आपके बेटे को खूबसूरती की परख नहीं है। सविता जी ने उसे चुप रहने का इशारा किया और अपने दोनों भाइयों को बुलाकर सब समझाया। दोनों बोले, रीत और मोना दोनों अपनी बेटियां हैं, पर बच्चों की पसंद भी मायने रखती है। बच्चों से इस बारे में बात करनी होगी। रीत और मोना को सच बताया गया। मोना खुश तो नहीं हुई, पर जब अनूप को रीत पसंद है तो वो कर भी क्या सकती थी। अब सब रीत के हाथ में था। रीत से इस बारे में पूछा गया तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अनूप ने मोना की बजाय उसे चुना है। उसने कुछ भी निर्णय लेने से पहले अनूप से बात करने की इच्छा जताई तो सभी इसके लिए राजी हो गए। अनूप से रीत बोली, आपने मुझ में ऐसा क्या देखा जो आपको मोना में दिखाई नहीं दिया? अनूप भोले से मुस्कुराया और बोला, आपकी सादगी और सच्चाई ही आपका सबसे बड़ा गहना है रीत जी। रीत बोली, वो कैसे? आपकी बहनें
जब आपका मजाक बना रही थी तो मैंने सब सुन लिया था। चश्मा लगाने वाले लोगों के बारे में उनकी राय कुछ अच्छी नहीं लगी मुझे, क्योंकि मैं भी उनकी भाषा में बोलूँ तो चश्मिश हूँ। इस समय कॉन्टैक्ट लेंस पहने हुए हैं मैंने। अब जो लड़की अपनी बहन का मजाक उड़ाने में सोच नहीं रही, वह मुझ जैसे चश्मिश को कैसे पसंद करेगी? या फिर वो दोगली इंसान है जो अपनी सुविधा के अनुसार लोगों के बारे में अपनी राय बदलती रहती है। बात चाहे जो भी हो, मुझे तो अपने जैसा ही जीवन साथी चाहिए, ईमानदार और सरल। वैसे आप पर कोई दबाव नहीं है, आप चाहे तो मुझे मना कर सकती हैं। असल में अनूप की जो तस्वीर मोना के परिवार के पास भेजी गई थी, उसमें उसने चश्मा पहना हुआ था, पर आज सुबह गलती से उसका चश्मा गिरने के कारण टूट गया और उसे लेंस पहनना पड़ा। रीत का मजाक बनाते समय मोना ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि अनूप भी उनके करीब ही खड़ा हुआ सब सुन रहा है। रीत अनूप के जवाब से संतुष्ट होती है और इस रिश्ते के लिए हामी भर देती है। उसकी कम अक्ल बहनें, जिसे उसकी कमी समझती हैं, आज उस चश्मे के कारण ही उसे अनूप सा सुलझा हुआ जीवन साथी मिला। मोना और प्रीति अपनी गलती पर पछताने के सिवाय अब कर ही क्या सकती थी? उनकी जलन और नासमझी के कारण उन्होंने खुद साबित कर दिया कि वे रीत के सामने कितने पानी में है। इसी तरह की और भी मनोरंजक और पारिवारिक कहानियाँ पाने के लिए तेरी मेरी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।